नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी का डर भी सामने आने लगा है। कल जो उन्होंने बोला उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और शहजादे ने अंबानी और अडानी से टेम्पो भर भर कर काला धन लिया है। अब मोदी जी के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। इसीलिए लगभग हर पार्टी, हर नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के जरिए उन्हें निशाने पर लिया और अब खुद राहुल गांधी, जिनको लेकर पीएम मोदी उन्हें शहजादा कहकर पुकार रहे थे और मंच से उन्हीं को संबोधित करते हुए अंबानी और अडानी की बात कर रहे थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा जवाब दिया है कि शायद वो फिर कभी ऐसा बात वो बोलेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी के बयान से पहले अगर आपने पीएम मोदी का बयान नहीं सुना तो छोटा सा बयान है, वीडियो सुनिए। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि शहजादे जो है वो पिछले इतने सालों से, इतने महीनों से अंबानी अडानी का नाम ले रहे थे और अब जो है चुनाव के वक्त बंद कर दिया, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ है। और कांग्रेस ने पूरी तरह से साबित भी कर दिया है, वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी का, ये दिखाते हुए कि उन्होंने वो हर दिन जो है अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। पिछले जो है 2 महीनों में उन्होंने कम से कम 150 बार जो है नाम लिया है लोगों का। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर अब देखिए राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो राहुल गांधी कहते हैं कि क्या मोदी जी आप घबरा गए? आज तक आप बंद कमरों में ही अडानी अंबानी का नाम लेते थे, आज खुलकर उनका नाम ले रहे हैं। आपको ये कैसे पता कि ये लोग काला पैसा जो है वो टेम्पो में बांटते हैं? क्या आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है? इस तरह की बात आप सोचिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं और वो भी ये भी कह रहे हैं कि जल्दी से CBI ईडी भेजिए और घबराइए मत। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया उसके बाद राहुल गांधी का ये जवाब उन्हें कितना चुभ रहा होगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेम्पो में भर भर कर काला धन आता है। इस तरह की बात जो है राहुल गांधी ने कही और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की हर ओर आलोचना हो रही है। लेकिन उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। दरअसल तीसरे चरण के चुनाव के बाद भाजपा की हालत बेहतर नजर नहीं आ रही है। यूपी जैसा राज्य, यहाँ पर भी जहाँ पर भाजपा अपने
अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत मानती थी, उस राज्य में भी भाजपा को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गांवों में ये चर्चा आम है कि ये सरकार पूंजीपतियों की है। इस सूचना के बाद तो प्रधानमंत्री की घबराहट तो बेहद लाजमी है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पास इस बात के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो खुद अंबानी और अडानी पर हमला करे, लेकिन मोदी जी का ये दांव उल्टा ही पड़ गया। लोग पूछने लगे कि अगर अंबानी अडानी कांग्रेस को काला धन दे रहे थे तो फिर मोदी सरकार ने इस काले धन को पकड़ा क्यों नहीं। और जाहिर है कि राहुल गांधी के हमले के बाद ही मोदी जी ने ये बयान दिया, मगर इससे उनकी ही फजीहत हो रही है। उनके इस बयान पर कई लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी के साथ साथ ऑटो वालों को भी बदनाम कर दिया। अब कोई भी टेम्पो देखेगा तो लगेगा कि इसमें सवारी नहीं, अडानी और अंबानी के नोट जा रहे हैं। जो काम हिंडनबर्ग ने नहीं किया वो काम मोदी जी ने खुद कर दिया कि भारत के दो बड़े उद्योगपति टेम्पो में भर भर कर नोट भेजते हैं। इनकी मर्सिडीज कहाँ गई? 10 साल में जब इनकी ये हालत हो गई है तो बाकी भारत का क्या हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी, ऑटो वाले बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। अंबानी और अडानी का नोट नहीं रोते हैं। भारत का ऑटो वाला एक सतर्क और सजग नागरिक होता है। इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि नोटबंदी के समय सारे नोट बोरी में भरकर ही रखे गए थे क्या? लगता है उसमें से नोटों की 2-3 बोरियां किसी ने गायब कर दी हैं। हो सकता है उसी की हताशा निकल रही हो। इस तरह से रवीश कुमार ने कटाक्ष किया और एक तरह से जमकर मजाक भी बनाया। वहीं इस पर जयराम रमेश ने क्या कहा है, वीडियो देखिए। आज हमारे दो के पापा ने क्या कह दिया है। वो कह रहे हैं कि टेम्पो और बोरे भर भर के में काला धन है उनके दो मित्रों के पास, अडानी और अंबानी। कमाल की बात है। प्रधानमंत्री जी, 3 सवाल खड़े होते हैं आपके बयान से, सनसनीखेज बयान से। पहला सवाल तो यह है कि 8 नवंबर 2016 को आप टीवी पर आए और भूकंप खड़ा कर दिया हमारे देश में। मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है, आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए। पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। दूसरी बात, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में बिठा दिया है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इन दोनों के पास इतना काला धन है, टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या ईडी और सीबीआई कुंभकर्ण की माफी सो क्यों रहे हैं? और तीसरी बात, जो पिछले 10 साल में निजीकरण हुआ है, किसको बेचा गया है? सारे सार्वजनिक संपत्तियां अडानी और अंबानी को ही। तो काला धन कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री जी, सवाल दीजिए। असली बात यह है कि आप भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, और आप जान गए हैं कि 4 तारीख को आपको स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप दुनिया भर की बातें कर रही हैं और आज आप ही के 2 खास मित्रों के खिलाफ आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस तरह से तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर और जमकर फजीहत भी हो रही है। और अब तो इस पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आ गया है। तो क्या कहना है आपका? राहुल गांधी के बयान पर आप क्या कहेंगे और पीएम मोदी के बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।